हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, जितनी भी यातनाएं सहना पड़े, हम सहेंगे। लेकिन दरभंगा जिला के आवाम का, गरीब गुरबा, फटेहाली में जिंदगी जीने वाला, समाज के अंतिम पंक्ति पर रहने वाले लोगों का इज्जत आबरू की हिफाजत करेंगे। और उस पर कोई उंगली उठाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करूंगा। देश में परेशान किया जा रहा है, हमें वही लोग परेशान किया जो चुनाव हराना चाहता था। विधानसभा के चुनाव 15 में भी हराना चाहता था, 25 में भी, आपको 20 में भी विधानसभा का चुनाव बड़े बड़े योद्धा चुनाव हराना चाहते थे। तब मैं चुनाव जीता। जब मैं चुनाव जीत गया तो झूठे मुकदमा में फंसाकर जेल में बंद करना चाहा, सजा कराना चाहा, ताकि मध्यावधि चुनाव हो जाए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति का हर वो क्षेत्र जहां से थोड़ी सी भी हमें सूचना मिलती है, हम उसकी गंभीरता से जांच करने के बाद जनता तक हम लाते हैं। एक बड़ी खबर हम बता दें, मिश्री लाल यादव को हमने कई वर्षों से देखा है। ये पूरी तरह संघर्ष में ही अपना जीवन यापन किए हैं। चाहे उस समय वो राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रहे हों, इसके बाद MLC रहे, विधायक बने, मुखिया रहे, तमाम। हमारे साथ मिश्री लाल यादव हैं, अलीनगर विधायक। मिश्री लाल जी, आपका जीवन संघर्ष में रहा, प्रारंभ से भी आपने संघर्ष किया और अभी तक संघर्ष ही करते आ रहे हैं। तो ये कारण क्या है? हमेशा संघर्ष ही करेंगे या फिर थोड़ा सा रिलैक्स भी होगा? आपका एज भी हो गया। अब बता रहे हैं, जो उम्र कोई माने नहीं रखता संघर्ष करने वालों को। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी जिंदगी जहां आप खड़े हैं, ये हमारा जन्म धरती है और इसी धरती से चलकर मैं विधानसभा और विधान परिषद, ग्राम पंचायत का मुखिया भी रहा हूं। सवाल है जो आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, बिहार वासियों को सुन के आश्चर्य लगेगा। तो जब मैं राजनीति शुरू किया था तब भी हम पर हमले हुए थे, हम बाल बाल बच गए थे। उसके बाद आपको 97 में हम पर जानलेवा हमला हुआ, मैं घायल हुआ, बाल बाल बचे थे। आपको मालूम होगा, जो जब मैं मुखिया का चुनाव भी लोग नहीं लड़ने दिया जा रहा था। 2002 में हम पर 26 जनवरी 2002 को हम पर तिसभमरा पुल पर कई राउंड गोलियां चली थी, हम बाल बाल बचे। पूरा दरभंगा बंद हुआ था, गिरफ्तार भी लोग हुए थे, जेल भी गए थे। और उसके बाद जब 2003 में मैं MLC हो गया, तब भी सर्किट हाउस को बदमाशों ने, अपराधियों ने घेरा था और मुझे गोली मारने की धमकी दिया था। मैं अंदर से ही SP को फोन किया और SP अपने मतलब थानेदार और DSP को भेजा। वो लोग भागने में सफल हुआ और अपराधी आपको आरा से गिरफ्तार हुआ था और उन्होंने स्वीकारा जो मैं मिश्री लाल को धमकी दिया था और सर्किट हाउस पहुंचा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इसी जगह हमें आपको 29/1/2019 को भी हम पर जानलेवा हमला हुआ था। आज के तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूं, कई झूठे केसों में फंसाकर और हमको जेल के अंदर बंद करना चाहा है। अपराधी नहीं, जो सामंती ताकत है वो हमेशा हमें कुचलने की कोशिश किया है। जब मैं 2003 में MLC का चुनाव लड़ रहा था, तब हमारे साथियों को गिरफ्तार किया और सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। 2009 में जब मैं MLC का चुनाव लड़ रहा था और जब मैं चुनाव जीत गया था, तो यहाँ का प्रशासन के लोग हमें सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। जनता सड़क पर थी, कई मतलब लाठियां चली, दोनों तरफ से लोग घायल हो गए, अधिकारी लोग और पब्लिक में घमासान हुआ। उसके बाद जब मीडिया कर्मियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो 2009 में मीडिया के भाइयों ने पूरे देश में संदेश देने का काम किया, जो जीता हुआ उम्मीदवार है और इसको MLC का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। तब मुझे राणा अवधेश, उस समय में कमिश्नर थे, प्राण मोहन ठाकुर कलेक्टर थे। आप जानते हैं, जो दोनों तरफ से मुकदमा हुआ, हम पर भी मुकदमा हुआ, हमने भी उन पर मुकदमा किया और मुझे सर्टिफिकेट मिला। अंत में
राणा अवधेश को विधानसभा में माफी मांगनी पड़ी थी और हम पर से मुकदमे वापस लिए गए थे और वहीं से आपको जज को लिखा था और हम पर से मुकदमा वापस लिया गया। मेरे बेटे को भी जेल भेजा गया, मुझे भी जेल जाना पड़ा, जिसमें मैंने कोई अपराध नहीं किया था। तो मैं आपका बता देना चाहता हूं, दरभंगा जिला में कुछ नेताओं के इशारे पर जो हम पर हमले हुआ करते थे और वो चाहते हैं जो दरभंगा में और केवटी में, अलीनगर में, दरभंगा के धरती पर इनका बेटा और ये राजनीति में रहे लेकिन एमएलए एमपी का ख्वाब ना देखे। मैं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, राजनीतिक बुराइयों के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया हूं। आज भी हम में ये जज्बा है और हमारे परिवार, हमारे लोगों में जज्बा है जो हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, हम अन्यायों को परास्त करेंगे, हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, जितनी भी यातनाएं सहना पड़े, हम सहेंगे। लेकिन दरभंगा जिला के आवाम का, गरीब गुरबा, फटेहाली में जिंदगी जीने वाला, समाज के अंतिम पंक्ति पर रहने वाले लोगों का इज्जत आबरू की हिफाजत करेंगे और उस पर कोई उंगली उठाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करूंगा। मिश्रीलाल जी, आपने संघर्ष की तो बात पूरी कहानी बता दी। राजनीतिक संघर्ष की हम बात करें अगर, तो याद है जब आप पहली बार एमएलसी बने थे तो हम आपके साथ यहाँ से सीधा गए थे लालू यादव के आवास पर। रात का समय था, 9-10 बज रहा था और उस समय लालू यादव ने कहा था कि एक गरीब का बेटा आज एमएलसी बना। आज फिर वही गरीब का बेटा परेशान है, तो लालू यादव संज्ञान लेंगे इसका? लालू यादव समझेंगे कि जिसने उस समय से संघर्ष किया वो आज? देखिए, मैं बता दे रहा हूं, जो मैं 2003 में जो एमएलसी बना था वो राजद से एमएलसी बना था। मैं 2003, 2009 दो बार मैं राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा था, समर्थन पर चुनाव लड़ा था, 2 बार मैं एमएलसी बना। इस बार जो मैं विधायक हूं वो वीआईपी पार्टी से चुनाव जीता और बीजेपी में शामिल हुआ। आप जिस सवाल को उठाते हैं, हमें किन्हीं नेताओं से वैर नहीं है, हमें किन्हीं नेताओं से वैर नहीं है। हमें पार्टी चुनाव लड़ना पड़ा वीआईपी से और वीआईपी से चुनाव जीते। आज भी मैं बता दे रहा हूं, जो हमारी जो राजनीतिक दिशा है, वो हम पर जो राजनीतिक हमले हुए हैं, हम पर जो कानूनी शिकंजे हैं, उससे मैं मुक्त होता हूं। तब इस पर मैं खुलासा करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा जो मुझे क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, इसके बारे में उसके बाद मैं सोचूंगा। मिश्रीलाल जी, जितने आप संघर्ष किए, जितने आप केस लड़ते रहे, तो अलीनगर का विकास कैसे हुआ? अलीनगर का विकास अवरुद्ध तो नहीं हुआ क्योंकि आप केस कचहरी में लगे रहे। तो अलीनगर की जनता तो सवाल पूछेगी कि आखिर मिश्रीलाल जी हमारे साथ, आपके साथ केस हुआ लेकिन हमारे साथ नहीं किया। नहीं, अलीनगर के विकास के सवाल पर मैं किसी से समझौता नहीं किया। आज तक जो काम अलीनगर में नहीं हुआ उस काम को मैंने कराया। मैं जब चुनाव जीत के गया था तो आपको आजादी के बाद जो काम अलीनगर में नहीं हुए उस काम को मैंने पूरा करवाया। जब मैं चुनाव जीत के जा रहा था तो घनश्यामपुर ब्लॉक में कोड़थू गांव है, वहां करीब 10,000 से बेसी लोगों का भीड़ था। लोगों ने कहा जो मिश्रीलाल जी, आजादी के बाद हमारी सड़कें नहीं बनी है, हनुमान मंदिर के नजदीक से आपको नावानगर श्यामपुर तक की जो सड़कें हैं उसको बनाइए। मैं जब चुनाव जीत के गया तो आपको महिया के लोगों ने कहा जो आजादी के बाद आज तक मेरी सड़कें नहीं बनी है। उसके बाद बिसहत के लोगों ने कहा जो आजादी के बाद हमारी सड़कें नहीं बनी है। और भेड़िया राही जो ताड्डी ब्लॉक में है, वहां के लोगों ने कहा जो हमारा पुल आजादी के बाद आज तक नहीं बना है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आजादी के बाद आज तक जिस काम को कोई नहीं करा सका, उस सारी सड़कें और सारे पुल को मिश्रीलाल यादव संघर्ष करके विधानसभा और विधानसभा के बाद सड़क पर जनता के बीच इस काम को मैंने करवाया है। आपको मालूम होना चाहिए, जो बहेरी में आपको गोलियां चल गई, इंजीनियर मारे गए, डर से कोई विकास में हाथ नहीं लगा रहा था। मैंने इंजीनियर को भरोसा दिलाया जो आप मेरे
विधानसभा क्षेत्र में बेनीपुर से जो रसियारी तक की सड़कें हैं उसको बनाइए। जो काम अवरुद्ध हो गया था, जो अलीनगर का हाट है, उस सड़क को भी मैं बनवाने का काम किया। आपको मालूम होना चाहिए, जो आपको उजान से लेकर और घनश्यामपुर तक की जो 22 किलोमीटर की सड़कें हैं, वो सड़क नहीं बन रहा था, और मेरे जीतने के बाद उस 22 किलोमीटर सड़क को भी मैंने बनवाने का काम किया है। कई पुल बनवाए हैं, कई सड़कें बनाए हैं, आपको कई स्टेडियम अलीनगर में स्वीकृति कराए हैं, आपको घनश्यामपुर ब्लॉक में भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत करवाए हैं। जो आज तक भवन जर्जर है घनश्यामपुर का, उस भवन को भी मैंने स्वीकृत कराया है। आपको कई सड़कें, कई पुल पुलिया, स्टेडियम, इन सबों का निर्माण स्वीकृति अपने क्षेत्र में कराया हूं। जो लोग कहते हैं जो विकास नहीं हुआ है, उनको मिश्री लाल के समय में आज तक किसी के समय में जितना विकास का काम नहीं हुआ, उतना विकास का काम हमारे जमाने में हुआ है। हाँ, हमें केस में परेशान किया जा रहा है। हमें वही लोग परेशान किया जो चुनाव हराना चाहता था। विधानसभा के चुनाव 15 में भी हराना चाहता था, 25 में भी, आपको 20 में भी विधानसभा का चुनाव बड़े बड़े योद्धा चुनाव हराना चाहते थे। तब मैं चुनाव जीता। जब मैं चुनाव जीत गया तो झूठे मुकदमा में फंसाकर जेल में बंद करना चाहा, सजा कराना चाहा, ताकि मध्यावधि चुनाव हो जाए। लेकिन मैं समय परिस्थिति को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, वहां की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे एमएलए बनाया और मध्यावधि चुनाव नहीं हुआ। मुझे लगता है जो समय पर चुनाव होगा, मैं जहां से चुनाव लड़ूं, अलीनगर से लड़ूं या जहां से लड़ूं, मैं लड़ूं या मेरे परिवार का लोग लड़े, जो लोग ऐसा साजिश किया है उसको जनता की अदालत में निश्चित रूप से धूल चटाएंगे, छठी का दूध याद कराएंगे। ये अंतिम सवाल अब बोल ही दीजिए, अलीनगर या कोयटी, अब बोल ही दीजिए। लोग एक बात मैं बता रहा हूं, अभी मैं कानूनी रूप से कानून की मदद में हूं। कानून अगर मुझे मदद किया, उसके बाद बताऊंगा जो चुनाव में क्या होगा। कहां से? अब ये बात तो मैं नहीं बता सकता। अभी तो मैं अलीनगर से हूं, मैं घर मेरा केवटी है, दरभंगा जिला में 2 बार एमएलसी रहा हूं, तो मैं क्या बता सकता हूं जो आपको जो आगे क्या होने वाला है। आपके पुत्र के भी चुनाव लड़ने की बहुत तेज हवा है लोकल। अरे मेरा पुत्र तो एक बहादुर साथी है, एक संघर्षशील साथी है। अब मेरे बेटे को अन्य लोगों के बेटे के तरह अगर कहता है, 10 साल से ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में मुखिया के कार्य को संपादन कर रहा है और 10 वर्षों से सामंती ताकतों से आपको संघर्ष कर रहा है। अब उसकी पहचान मिश्री लाल के द्वारा नहीं है। धीरज यादव को अपनी पहचान अपने संघर्ष के बल पर किया है, इसीलिए वो स्वयं तय करेगा जो मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। जो संघर्ष के रास्ते पर रहता है, जो आवाम के लिए संघर्ष करता है, वो जनता कहती है जो हम एमएलए का चुनाव लड़ाएंगे और इनको जिताएंगे। तो धीरज जी संघर्ष के मैदान में है, उनको भी जेल में लोग भेजा है और जेल में आने के बाद उनका संघर्ष और तेज हुआ है। ये बात उन्हीं से पूछिएगा जो चुनाव कहां से लड़ेंगे, चुनाव कब लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, वो धीरज जी स्वयं आपको बताएंगे। तो धन्यवाद। देखिए, मिश्री लाल यादव पूरे संघर्षशील है प्रारंभ से, जब से हमने इनको जिलाध्यक्ष के देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जीवन जो है, जीवन शैली एक सामान्य विधायक की तरह ऐशो आराम घूमने वाला वो नहीं है। एकदम देखिएगा सामान्य जीवन परिवेश में रहते हैं और इन्होंने जनता के लिए काम किया, जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, जनता के लिए जेल भी जाना पड़ा है। अब 2025 का चुनाव ये तय करेगा कि मिश्री लाल यादव क्या अपने विरोधियों को जवाब दे पाते हैं, क्या मिश्री लाल यादव एक बार फिर उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी आपको जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मिश्री लाल यादव अभी सबको कंफ्यूजन दे रहे हैं कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कुछ बाहुबली ऐसे हैं जो अलीनगर और कोयटी से चुनाव लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी निगाहें मिश्री लाल यादव पर है। नजर बयान में यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।